प्रबंधक वर्ग द्वारा इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, जो यहाँ बिजली बोर्ड में जो भुगतान होता है उस भुगतान में भी जो अदायगी की जाती है यहाँ से, उसमें भाई भतीजावाद होता है, बड़ा और छोटा की पेमेंट की जाती है। यहाँ इस तरह से पेमेंटें हुई है जो आपका जनवरी 25 मार्च 25 तक का भुगतान हो गया है, लेकिन जो छोटा कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्टर है उसका अभी तक 23 की पेमेंटें नहीं हुई है, 2023 की पेमेंटें पेंडिंग है। तो उसमें हमारा आरोप है कि इस तरह का भुगतान जो है वो क्यों किया जाता है। दूसरा हम ये कह दें, हमारे पास इस तरह से भी एक हमारे पास एविडेंस है कि हमारे एक जो यहाँ अधिकारी बैठते हैं, उन्होंने जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो हमारे रेस्ट कैंप है, जो रेस्ट हाउस है, उसके ऊपर कब्जे किए हुए हैं और उसमें वो पिछले 1.5 साल से रह रहे हैं। क्या उसको कोई चार्जशीट करेंगे? क्या हमारे चेयरमैन साहब उसको चार्जशीट करेंगे? अगर उसको आज कैलकुलेट करते हैं, उसके हाउस रेंट देखा जाए, उसकी जो डेली की जो चार्जेज है उसको देखा जाए, तो वो लाखों में जा रही है, लगभग 10 लाख तक जा रही है वो। तो क्या उनको भी चार्जशीट करेगा हमारे अध्यक्ष महोदय? इस तरह के और भी बहुत कुछ हैं। आज बिजली बोर्ड में 4000 करोड़ का जो है वो निवेश हो रहा है, ऑगमेंटेशन, कहीं आपका सुधार हो रहा है, कहीं आपका जो RDSS स्कीम है, स्मार्ट मीटरिंग आ रहा है, कहीं आपका अपग्रेडेशन है, उसमें जो मॉनिटर काम हो रहा है। आपके प्रोजेक्ट ही थे, हम आपको बताएं 4 प्रोजेक्ट हमें मिले थे, वो जब से 2.5-3 साल से प्रबंधक वर्ग यही नहीं तय कर पाया। पहले उसको HPCL को दे दिया, वहां से लेकर के बिजली बोर्ड को आया, जब हमने सरकार से अपील की, आज दिन तक वहां उन प्रोजेक्टों पर काम शुरू नहीं हुआ, जो उसकी लागत कॉस्ट थी वो बढ़ी है। तो क्या ये किस दिशा में जाएगा? जो हमारा 700 करोड़ में प्रोजेक्ट बनने थे वो आज 2100 करोड़ में बढ़ेंगे। किसकी नालायकी है उसमें, किसकी उसमें वो ढील रही है? ये तमाम चीजें हैं जो प्रबंधक वर्ग को सोचनी होगी। और अगर इसके ऊपर प्रबंधक वर्ग, सरकार समय रहते अगर फैसला नहीं लेते हैं, जो इस तरह के तानाशाही आदेश किए हैं, हम आज भी कह रहे हैं कि प्रबंधक वर्ग भी इन आदेशों को वापस ले और जो हमारी बोलने की आज़ादी है उसको बहाल करें। पहले तो हमें कहा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करो, अब कह रहे हैं आप बोलेंगे भी नहीं, तो फिर हम कहे तो कल को परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैंने घर बात करनी है, फोन पे करूं कि नहीं करूं। इस तरह के जो आदेश हो रहे हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। और ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो फैसला है उसके साथ HPS एम्प्लॉइज यूनियन कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और इस संघर्ष को और तेज किया जाएगा अगर इन कर्मचारियों के ऊपर जो इस तरह के तानाशाही आदेश उनको वापस लिया जाए और बातचीत के दरवाजे खोले जाएं और बातचीत के माध्यम से ही समस्याओं का हल होगा। बातचीत तो लगभग 2.5 साल से कर रहे हैं आप लोगों को, ना OPS मिली, ना ADS, ना DS। ये आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। आज पूरे प्रदेश में जो कर्मचारी हैं बोर्ड निगम में, वहाँ OPS मिली है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी को भी उससे अलग रखा गया। हमारा मानना है उसमें प्रबंधक वर्ग जो तस्वीर पेश कर रही है सरकार के सामने वो गलत पेश कर रही है, उसी वजह से बिजली बोर्ड का कर्मचारी जो है उस OPS से भी महरूम है। यानी बिजली बोर्ड का प्रबंधन सरकार पर भी हावी है। यानी कि वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं और हैवी भी है, हम ये भी कह रहे हैं। किस तरह का प्रदर्शन हो गया? कोई ब्लैकआउट करने का नहीं, 7 तारीख को पूरे प्रदेश का इंजीनियर, कर्मचारी और पेंशनर यहाँ कुमार हाउस में इकट्ठा होगा और उसके बाद 7 तारीख को जो है अगला जो आप कह रहे हैं ब्लैकआउट या दूसरा, वो 7 तारीख को जो है यहाँ से ऐलान उसका किया जाएगा कि आगे हम किस आंदोलन में बड़े में जाएंगे।